अनिल मलिक तिलकेश्वर निवासी, उनके तरफ से भी 20 रुपये के दान कफन का आया है। मैं अनिल मलिक को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। बाबू भैया सोनिया सा भाग्य जकरा दिल में दया माता गे सब में भेजे कफना के दान मैया गे देते दूर बाल के सबके है दया करत जगत माते भी माई। और रविंद्र कुमार बिशरिया निवासी, उनके तरफ से 20 रुपये भगवती मैया है। चला 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 मैया पिया के बाजार कफना खरीद के माता लइबे पिताजी कुमार जरले करामा जमात है गे सोरनी में दिन रात नहीं क्या करई छी आई बाबू सब हो एक दिन के रानी री आई बनलऊ हो भिखारनी। बाबू भैया सुनियो सा भाग्य भगवान। और आप है दिनेश यादव लड़का निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर, आप है ट्रैक्टर ड्राइवर दिनेश यादव लड़का निवासी, उनके तरफ से 50 रुपये के दान कफन का आया है। मैं आग्रह करता हूँ बाबा विश्वकर्मा से, आरजू मनाता हूँ कि सदा बाबा उसके ऊपर ध्यान रखे ताकि ऐसे महानदानी गरीब को दान करते रहे। दिन रात ना क्या कराई छी बाबू सब हो आप रमेश कुमार लक्ष्मीनिया निवासी, उनके तरफ से भी 20 रुपये के दान आए। चला ले जो देवला रानी हटिया ये बाजा चला 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 मैया हटिया ये बाजा कफना खरीद के माता लइबे पिताजी तेरा सुनल आल्हार बाबू चला चला रे दुलारा रे बेटा हटिया रे बाजा बारा गे दयालु मैया लड़ पागम के लोग बारा गे दयालु के माता लागला रपाम बहुत दयालु रे बैठल सभुआ बिचबे जाय बहुत दयालु बैठ किरण देवीनाथ तपस्या, उनके तरफ से कफन के लिए 25 रुपये के दान आया है। लाख लाख धन्यवाद देता हूँ किरण देवी। बहुत दयालु भगवान मैं जिस बाबू भैया माँ बहन को दाया आया तो माता रानी के दरबार में कफन का दान दुर्बल सबको दिया। चल दोनों माँ बेटा मिलकर के कोई हाट या कोई बाजार पिताजी का कफन खरीद करके लाएंगे और दोनों माँ बेटा मिलकर के पिताजी का संस्कार कर देंगे। चलो में याल हसीगा
दरबार से जा कफला खरीद बाबू सर लई बैदा अरबा बाबू भैया जानी यश भाग्य भगवान कफला खरीदी लई वई हमें पीता दीले चलो रे दुलरुआ रे बेटा हटिया रे बाजा फला खरीद करे सुगाना तारा पैसा साटा रे देवी है के सुनिए तू दुर्गा साथी मां तकियो दुर्गा सा गई माता यो दुगुरा माला के अरे तब महाराजा गया बदला यहाँ से बढ़ता यहाँ जोरे हमारा दे दे अवतार हाथ बचाए हमारा अपनी समस्या पर महाना बना पर यहाँ बैठे कुर्सी परिया चाले जरूर महाराज परिया चाले आज मैंने सारे जगह में चिट्ठी लिख करके भेज दिया अगर तीनों माँ बेटा को किसी ने दिलवा कर रखा हो तो एक एक परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। देवला भाग कर तू जाएगी कहां हरम जाती अरे ज्यादा से ज्यादा तुम अपने नैयर जाएगी ना जहां की तुम्हारे नैयर उड़ियल किला पड़ता है तुम्हारा भाई का नाम मामा माइल है अगर मामा माइल को शायद अगर यह सूचना मिल गया होगा तो दरबार छोड़ करके फरार हो गया होगा अगर नहीं हुआ होगा तो मैं यहां से उड़ियल किला की तैयारी करता हूं उसको सूचना देने के लिए अगर माहिल सिंह अपनी बहन को बिलमा कर रखा खानदान साहित्य अगर नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम रही बात मेरे लिए इस दुनिया में सबसे दौलत जो है मेरी बहन बिजमा है जो भी संपत्ति है मेरी बहन प्यारी बहन मेरी बिजमा है मां दुर्गा के पुजारी है और वो भी सती है अगर शायद इसके बारे में उन्हें पता चल गया कि आज मेरे भाई ऐसा कांड किया है तो मुझसे नाराज हो जाएगी मुझसे बोलना भी बंद कर देगी अगर मुझसे बोलना बंद कर देगी या नाराज हो जाएगी तो दुनिया को महाभारत बता दे आज अगर झगड़ू सिंह दरबार से कहीं निकलना चाहता तो सबसे पहले बहन से आदेश लेकर के निकलता था लेकिन आज मैं अपने बहन को कुछ नहीं कहेंगे ना ही उससे बुलाएंगे ना ही उससे मिलेंगे चुप से निकल करके माहिल सिंह के दरबार पहुंचते हैं झगड़ू महाराज बल्ला चालन हो अरे दरबार से
खैला जाइसो भैया गे तोहार मेला में खैला जाइसो हाय गे भैया जी में कौना ये देश में बदलै मेला भैया कौना ये गंगा घाट में है मरदा श्रीपुर के मेला जाइसो भैया गे तोहार श्रीपुर में मेला लगलै हाय गे मेला बाजा हे हो के यो हो दुश्मनमा भैया हो मेला बादला दैला के जो हो सिंगारा के बेटा हो मेला हो लागे श्रीपुर के राजा के मेला के लगा देशा देश के जो भागया हाय गे मेला भाग टीका बोला पेला कई भैया और होती लड़ा छोड़ दा झमेला सहोदरा मेला बाटिया बेरी बेरी दर्द हो छिया ये तो किया गे जवाब देबो बहन गे हमार किया जवाब देबो हम त तोहारा भारी झमेला करता भैया हो भारी झमेला करता सिर मेला कोनो नथी की राज करी है बहन गे हमार चलती सालत गई तो भैया त झगरूसी मैया के सोना ले तो दुर्गा मेरी मां के ना समझाइए मैया हम भैया जी प्रणाम भैया। अरे खुश रहो मेरी बहन, खुश रहो। क्या बात है, आज देख रही हमारे किले की दरबार बिल्कुल हलचल मचा हुआ है। इतनी दिन से ये दरबार सन्नाटा पड़ा हुआ रहता था, लेकिन आज ये दरबार में गुल मचाते हुए इतनी बड़ी हाट आवाज लगाते हुए कहाँ की तैयारी की है। कते कते जवाब देवे अब एकरा बोल बहन। हाँ भैया, इस समय तुम्हें वकील होना चाहिए। अच्छा भला कौन जीतेगा, कहाँ तक तुमको जवाब देंगे। हर बात बहस पर बहस, बहस पर बहस। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लगा मेला, क्या जरूरत है, तो निमंत्रण नहीं तो बाबा कोई जरूरी है इतना बहस करना। बताइए, बहन जब अपने भाई पर ख्याल नहीं रखेगी तो वो भला भाई अपना बहन को सहोदरी समझ सकता है। मन इससे पूछ रही कि भैया इतना दिन से दरबार बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हो रहा था, लेकिन ये आज दरबार में गुल मच रहा है। कहाँ की तैयारी की है, तो मुझको कहता है स्टेज में तुझे वकील रहना चाहिए। अच्छा बाबा सारा जवाब देंगे। क्या मैं पूछ बैठी तो दिक्कत हो गया? अरे पगली, पूछने में दिक्कत नहीं है, हर बात तुम लेती है, रिबाउंड से लेती है, हर बात जवाब देना ही तुझे पड़ता है। तो चल खैर कोई बात नहीं, जब भी जवाब देना पड़ता आप भी दे देंगे। बहन आज सीपुर में मेला लगा है। हाँ हाँ सीपुर में मेला लगा है, तो मैंने सोचा छोटी सी बात है, देश देश के मुगल पठान वेश्या बंगाली सभी को मेला जा रहा देखने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि छोटी सी बात है, बहन के क्या खबर करेंगे, यूं जाएंगे यूं चलाएंगे। मेला देखना छोटी सी बात है, ये तो दिल की शौक है। और मेरा भाई कितना कठोर है, जिस पर मेरी ख्याल हर हमेशा रहती है, लेकिन आज अपने बहन को छोड़कर अकेले मेला देखने के लिए जा रहा है। ये कहाँ की कानून है? अरे पगली, अच्छा लगता है तुमको मेला देना है? क्या मेरी मेला में भीड़ लगा हुआ है, क्या मेरी दिल देश देश के मुगल पठान आया होगा। मेरी बहन को अगर कोई जरा से टच भी कर दिया तो साले को मर्डर कर देंगे, इसलिए मैंने मेला जाना छोड़ दिया। मैंने सोचा बहन को मेला जाना बेकार है। तो सीपुर में मेला लगा है, आपको निमंत्रण नहीं मिला है, और बगैर टिका की बगैर दावत की भात खाने के लिए जा रहे हैं। ये उचित है आपका? सर समाज में कोई जग प्रोजन करता है, कोई जगजाजन करता है, मुंडन करता है, शादी विवाह करता है, तो समाज बंधु को अमृत घन को काट पहुंचता है।
तब वो उसके दरवाजे पर पहुंचता है। इतना जो मेला लगा है, इतना जो आदमी बैठा हुआ, सबको निमंत्रण दिया मेला मालिक? बिल्कुल निमंत्रण नहीं दिया तो से आ गया, माइक थ्रू से तो हकार उसको मिल गया है। सारी आदमी को खबर है कि नरपा में आज शानदार की मेला लगा मां शेरों वाली के मंदिर में। सब इंसान को पता है, इसलिए इंसान नहीं यहाँ पहुंचा है, और जो नहीं पहुंचा बहुत भारी पछतावा होगा उसका। लेकिन 2 रात बाकी है, पूरा कर ले। तुमसे जीतने वाला नहीं हो बाबा। ठीक है ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेला की यात्रा कैंसिल कर दीजिए। चलिए घर में खाना बनी हुई है, खाइए, आराम कीजिए। भाई आज तुझे इस बात का डाउट हो रहा है कि भाई साहब अगर कहीं जाया करता था तो सबसे पहले अपने बहन से इजाजत लेकर के जाया करता। जी 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 बिल्कुल सही, यही बात ना है। चल बाबा ठीक है, आज मैंने गलती किया कि तुमसे आदेश नहीं लिया। मैं इस बात को जानता हूँ कि बगैर आदेश के जाते हैं कहीं तो तेरे दिल में घबराहट आता रहता कि मेरा भाई कहाँ चला गया है। भाई बहन के प्यार तो इस तरह होना चाहिए, हर इंसान को ऐसा मिलना चाहिए, कहने का मतलब। लेकिन बहन रही बात जो तुम कह रहे कि मेला की चर्चा छोड़ दीजिए, चलिए महल में भोजन करिए, आराम कीजिए। बहन छतरी हो, एक बार पैर आगे कर दिए तो पीछे आराम की काम है। तो आपने मेरे साथ जो गलती किया उसकी परिणाम क्या मिलेगा आपको पता है? चल बाबा जो भी दंड देना चाहती है हम दंड भुगतने की। सुर मारिए मास्टर साहब। भैया यानी कि इतना समझाने के बावजूद भी आप नहीं समझ? ना बिल्कुल नहीं रुके। मेला जाइएगा? जाइएगा बिल्कुल जाएंगे। तुझे मैं भी जाऊंगी। अरे पगली तुम कैसे जाएगी? अगर मेला अगर कहीं अच्छा लगेगा तो एक अच्छा सा डोला ला करके उसमें बैठा करके उसके बाद तुझे मेला दिखा के लाएंगे। मैं तो आपके दिल को आजमा रही थी। अच्छा ये बात है कि भैया को मेरे हृदय में मेरी वास्ते प्यार है कि नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है। जी जी जी। अगर मुझे मेला नहीं लेके जाइएगा तो मेरी एक कहना सुन लीजिए। बोल बहन, दुनिया का हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। अगर तुम चाहे जो भैया आसमान से तारा चाहिए, आसमान से तारा तोड़ करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। भैया मैंने बहुत दिनों से अरमान लेकर बैठी थी कि मेरे भैया कब कोई तीर्थ घूमने के लिए जाएंगे,
कभी गंगा स्नान करने के लिए जाएगा, कोई मेला देखने के लिए जाएंगे, तो मैं अपनी दिल की राज बताऊंगी भैया को। खुल के बोल। कितनी दिनों से मैंने उलाना सुनते सुनते मेरे कान भर चुकी है। और वो उलाना क्या है? जब माँ शेरोवाली के मंदिर में मैंने पूजा करने के लिए जाती हूँ तो गांव की सखी सहेलियां भी जाती है, और सब सखी सहेलियां मुझसे यही कहती है कि बीजमा तुम्हारा भाई ने इतना बड़ा बलिष्ठ, इतना बड़ा बाहुबली बन गया है, फिर भी तुम्हारी गला उदास है कि तुम्हारी गला में एक चलन हार नहीं है। अगर तुम्हारा भाई तेरे गले में एक चलन हार डाल दे तो माँ दुर्गा भी प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारी पर, और तुम्हारी गला भी वो शोभा देगी। तुम्हारी सखी सहेली बोल रही थी? जी जी, उलाना देती है। मेरी जीते जिंदगी मेरी बहन को उलाना? जी जी। अरे पगली, तुमने पहले क्यों ना बोली कि भाई साहब मेरे पास ऐसा हुआ? मेरी बहन को उलाना देने वाले को चैलेंज ठोक करके बोल देना कि मेरा भाई मेला गया है, 9 लाख का हार लेकर के मेरा भाई आ रहा है। भाई तो होना चाहिए ऐसा, लेकिन जाते जाते एक बात भी सुन लीजिए। चल बाबा, तू जो भी कहेगी सब मानेंगे, जज साहब कहे जा। क्योंकि मैंने माँ दुर्गा की पूजागिरी हूँ। ठीक। मेला जब जाइएगा घूमने के लिए, देख लिए कितनी शानदार की मेला हमारे नरवा गांव की सर समाज ने लगाए हैं भाई बंधु। इस मेला में बड़े बड़े बनिया व्यापारी भी आया है, और गरीब से गरीब आदमी भी अपने बाल बच्चा को गुजर बसर करने के लिए छोटा मोटा दुकान खोलकर बैठा हुआ है। आपके पॉकेट में अगर पैसा हो भैया तो अपनी बहन बिजमा के लिए गला के हार खरीद के लाइएगा, वरना अपनी ताकत का यूज मत कीजिएगा, किसी को छीन छोड़कर किसी को लूट पटांग करके मत लाइएगा। क्या बात है? मेरी बहन के गरीब के ऊपर देखो कितना हमदर्दी है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास पैसा है, हाँ, तो आपको भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि 9 लाख का हार लेकर के ही आएंगे। हाँ बिल्कुल, पैसा हो तो लेकर आइएगा, नहीं आए तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती कर करके नहीं कीजिएगा। तुम्हारा भी हमदर्दी फर्ज है। हाँ। ठीक है बहन, तुम जो कर रही वही होगा, तुम जा सकती। मैया हे गे सुना ले दुर्गा के साथी माँ रखिए नजरिया देवी गे मोर भाइया। तोरा साना बहाना दुनिया में जा, सब के दी है देवता आगे दुनिया जाय छै गे सहोदर के भैया हमे लवा के छगरा न करल देरी गे दी हमे लवा। अपना आगे चल जो बहन महले का जाए, भैया गे सहोदरा चलते आगे मेला पटिया ही आई रहबा भैया हो तोहार, कौन हो सरकिया सयै कई भैया मोर सहोदरा। खाना गे बना के रखिए भैया जी ले जाए, खाना गे बना के रखिए भैया झागरू ले, भोजन बनाई रखबा भैया हो हमार, भोजन तैयारी रहता है हो तोहरा। जला दिशा लटक गई बहके हमार, जला दिशा लटक गई आगे मेलावा सुना जब के बाद बैठे पिया महल में तोला काली महाकाली है कलकत्ते वाली, बड़े बल का नाम कृपा हो गई जाता मत बली का नाम कृपा हो गया है बाबा को। दुर्गा पूजा महल में जगा जहाँ पर अल्लाह सती दिया। मैं भाई
के साथ झूठ पर झूठ बोलता गया, लेकिन मैं उसको सच बनाता गया कि मैं फलाने जगह जा रहा हूं, मेला जा रहा हूं, यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, लेकिन सब गलत, कोई सच नहीं, कोई मेला नहीं है। इसलिए वकील की तरफ बहस करती गई, मैं सारा जवाब उसको देता गया। अगर झूठ एक जरा सा भी पकड़ा जाता तो समझ लो मुझसे रूठ जाती, और जब रूठ गई तो मैं किसी को नहीं होता। इसलिए मैंने झूठ को सच में बनाते बनाते उसको किसी तरह यहाँ से भगा दिया। अब रही बात उड़ियल किला की, अब करते हैं उड़ियल की तरह। हेरे यहाँ का वार्ता जोरी हमारा छोड़ो रे, तब तो सुनो यार का प्याम वो पकड़ा रही है जब उड़िया के रे, परिया चाल बराबर जवान हे पोसल बेटा राजपूतों का, बढ़िया लौटे झगड़ू महाराज, बढ़िया लौटे यही है मामू जी का दरबार, लेकिन दरबार बिल्कुल खाली। इसका मतलब है कि मामू जी को पता चल गया कि झगड़ू सिंह आ रहे हैं, इसलिए डर के मारे दरबार छोड़ करके चला गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, फर्ज बनता है आवाज देना। अगर मैं महल में हो गए तो मामू जी मुझसे मिलने के लिए आया होगा, आएंगे। अगर नहीं होगा तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी इंतजार करेंगे, जब भी आएंगे उससे मिल करके ही जाएंगे। सारा तार भगना हो मामोजी, हाई हो मारो सिंहासन ला गई हाय माहिल सिंह के करिया परानामा बाबूजी चरना तुहार जय हो करिया परानामा मोहब्बत चरना जुग जुग जिया भगना दुनिया में जान आमना शरीर रे भगना होय तो तोहरा प्रणाम बाबूजी। मस्त रहो झगड़ू सिंह। मामा जी हाँ, सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। उड़ियल किला का समाचार? जी 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 जी। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तो वो साले को आखिर जान रहे की। शाबाश। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी है या किसी ने थोड़ा बहुत झटका दिया है
तो नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में राख कर देंगे। से केकर माय बाप भी ले जे हमरा ए मामू ने बाघ 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 जे हमरा राज पर कोई चढ़ाई कह देत अरे ओकरा राज में तो हम गधा हुला ई बुझे छी सबके खुराइट के मार दे। अच्छा बाबू जी, आप ये नहीं तो पूछे कि झगड़ू सिंह तुम किस कारण से आए? हाँ, तुम पहले मारो किला का समाचार तो बताओ। मारो किला के समाचार मामू जी अभी गड़बड़ चल रहा है। तो देखे गड़बड़? हाँ, कोई कुछ कहल कहो कि मामू जी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। लंबा? अगर शायद अगर वो कहानी सुन लीजिएगा तो आपके पैर के नीचे से जमीन। अरे बा से की बात छे रे? वही आपको सुनाने के लिए आया हूं। ठीक से बोल। मामू जी, अचानक एक दिन की बात है, हमारे जो भदैया आम का बगीचा है, हाँ, उसमें फल आया है। तो मैंने सोचा कि जिस दिन ये भदैया आम का फल पकेगा तो श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जग करेंगे, अच्छा से पंडित बुला करके अच्छा से मुहूर्त निकाल करके भगवान का कथा करेंगे, वो फल तोड़ करके प्रसाद में शामिल करेंगे, पूरे समाज में जाकर के वितरण करेंगे। बड़ा बढ़िया बात सोच ली। अच्छा सोचा? बहुत अच्छा, बहुत। लेकिन मामू जी कारण क्या हुआ, जब पकने का वक्त आया, पकने का टाइम आया, हाँ, तो मैं बगीचा पहुंचा फल तोड़ने के लिए। अच्छा, तो पता चला है कि फल टूट चुका है। फल टूट चुका है? जी हाँ। के तोड़ लेके? फल अमरपति आल्हा सिंह ने तोड़ा है। जब मैंने क्रोध में आकर के थोड़ा टाइट होकर के बोले कि आज तक कोई ऐसा माई का लाल साला वीर पैदा नहीं लिया कि झगड़ू सिंह के आदेश के बगैर कोई बगीचा में पांव रख देगा। सही बात। आज कौन ऐसा छत्री जो दुनिया में आया है जो मेरे इजाजत से बगीचा में पैर रख करके वो भी फल तोड़ करके ले गया है। अच्छा, आल्हा सिंह तोड़ लिया फल? हाँ मामू जी। फिर मैंने आवाज लगाया तो आल्हा सिंह आया मेरे सामने। दोनों भाई में बड़ी प्यार से बात हुई, दोनों भाई में दुआ सलाम सब कुछ हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मैंने बोला बहादुर जरा तुम अपना सोरली किला का समाचार बोला। उन्होंने बोला भाई साहब ठीक है, लेकिन आप अपना समाचार बोलिए। मैंने बोला ठीक है। बड़ी प्यार से बात हुई। अच्छा, मैंने उससे बोला रे बहादुर, मैंने इस आम में जो जाब लगाया था, ये जाब के बारे में तुम जानते हो कि ये फल किसने तोड़ा है? उन्होंने बोला कि भाई साहब ये फल मैंने तोड़ा है, जितने डाल पा जो टूटा हुआ है सब जो देख रहे हैं वो हमने ही तोड़ करके बर्बाद किया है। आल्हा सिंह बोला? हाँ बोला वही। मामू जी मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना वंशज का आदमी है, अरे परिवार का आदमी है, उसमें भी बच्चा है, कोई सियाना तो है नहीं, अगर किसी चीज को बिगाड़ दिया तो उस पर लड़ाई एक्शन लेना चाहिए। मैंने सोचा बच्चा है, चल कोई बात नहीं है। नहीं, बड़ा बढ़िया सोच ली बेदरा। हाँ? नहीं, मैंने यही सोच समझ करके कुछ नहीं कहा। मैंने ये भी सोचा कि अगर नुकसान किया, अगर इससे मारते हैं तो दुनिया के लोग मुझे कोई बोलने के लिए नहीं दे। अरे वाह, लोग बोले देते हो। लेकिन मामू जी मैंने उससे प्यार से कहा रे बहादुर तुमने जो फल खाया मैंने तुझे माफ किया, और जो 2 फल तुम घर ले गया है, हाँ, जरा लौटा करके दोनों भाई मिल करके आपस में बंटवारा कर लो। दोनों प्यार मोहब्बत में दोनों भाईचारा बना रहे। एक फल तुम ले जाओ, एक फल मुझे दे जाओ। ललको छोड़ा गांव पर से लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2 फल तोड़ा हूं, अगर आपका मर्जी तो आप 1000 फल तोड़ लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। उछौरा कर। हाँ, पत्नी भर का लोन उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। फिर भी मैंने गम खा लिया, कर कोई बात नहीं है। मैंने बोला बहादुर उस शाम में बहुत बड़ा प्रतिज्ञा था, बहुत बड़ा सवाल था, सीधी तरह फल वापस लेकर कहा उसमें तुम्हें भलाई है। बोला ऐसा कोई माँ के लाल पैदा नहीं लिया भारत में कि आल्हा सिंह के हाथ से कोई लौटा करके साला मुझे ले लेगा। उन्होंने बोला